ये लो मेम साहब आपकी बिरयानी। भैया आप अरे साक्षी बहन तू? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाहर आती हूँ। अरे साक्षी बिरयानी वाले को अपना भाई क्यों बोल रही है? इसके भाई तो गांव के प्रधान थे। फिर बाहर जाके देखता हूँ। लाइए भैया, ये बिरयानी मैं अंदर रख देती हूँ। भैया इतने दिन बाद मिले हो, कहाँ थे अब तक और यहाँ कैसे? अरे बस बहन क्या बताऊं, वो सब छोड़, तू बता तू कैसी है? भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साक्षी कौन है जिन्हें तुम अपना भैया बोल रही हो? तुम्हारे भैया तो गांव में प्रधान है ना। अरे वो भी मेरे भाई हैं और ये भी मेरे भाई हैं, ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। अरे साक्षी बहन ये कौन है? अब बातों बातों में मैं तो आपको इनसे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरे होने वाले पति प्रिंस। अरे भाई साहब नमस्ते। मैं दूर हट मुझसे, मेरे से छुपकने की कोई जरूरत नहीं तुझे। तू साक्षी को जानता है ना, उसी से बात कर, मेरे पास मत आ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं तुझे। प्रिंस ये तुमने क्या किया? थोड़ा तमीज से पेश आओ इनके साथ, ये मेरे भैया हैं। भैया इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं बहन कोई बात नहीं, मैं भाई साहब की बात का बुरा नहीं मानूंगा। अबे ओ गरीब, तुझे एक बार की समझ नहीं आती? मैंने तुझसे बोला ना कि मैं तेरा कोई भाई साहब नहीं हूँ। वैसे बहन तू यहाँ क्या करने आई थी? अरे क्या बताऊं भैया, इनको ना भूख लगी थी और बिरयानी खाने का भी मन था, तो हमने आगे चौक पे किसी से पूछा कि यहाँ पर सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलती है, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अरे बहन तुझे जिसने बताया ना बिल्कुल ठीक बताया है, मैं सबसे अच्छी बिरयानी बेचता हूँ यहाँ पर। वो ठेला देख रही है, वो ठेला मेरा ही है। क्या कहा आपने? ये बिरयानी का ठेला आपका है? भैया आप तो एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करते थे ना, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको बिरयानी का ठेला लगाने की ज़रूरत पड़ी? अरे बहन मैं तुझे क्या बताऊँ, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और मेरे पास तो कोई कार्ड भी नहीं था उनका जिससे हॉस्पिटल का खर्चा जल जाए। इस वजह से मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई और मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे। इसलिए मैंने नौकरी के साथ साथ ये ठेला लगाना भी शुरू कर दिया ताकि मेरा खर्चा चल सके। भैया आप इतनी मुसीबत में थे, आपने एक बार मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? एक बार मुझे बताते तो सही। अरे बहन मैं तुझे क्या बताता, मेरे अपनों तक के ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरे सगे भाई ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर उसने अलग घर बसा लिया अपना। माँ की सेवा करते करते उनकी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मेरे सर पे कर्जा हो गया। अब मैं ऐसी हालत में तेरे पास क्या ही फ़ोन करता मैं। भैया आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? जब मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी तब याद है आपने मेरी कैसे मदद की थी? हाँ जब आप इतनी परेशानी में हैं, आपने मुझे एक बार कॉल करके बताना भी सही नहीं समझा। अरे बहन एक बार को मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं तेरे पास फ़ोन करके बता दूं, पर जब मैंने चेक किया तो मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। साक्षी ऐसे क्या मदद कर दी इस गरीब ने तुम्हारी, जो तुम इसे बार बार अपना भाई बनाए जा रही हो, इसकी इतनी तारीफ कर रही हो? देखो प्रिंस, पहले तो तुम इन्हें गरीब कहना बंद कर दो, और तुम जानना चाहते हो ना कि इन्होंने मेरी मदद कब की, तो फिर सुनो। क्या हुआ बहन, इतनी परेशानी में क्यों लग रही है? क्या बताऊं भैया, कॉलेज की फीस भरनी है, पर जब से पापा बीमार हुए हैं बहुत दिक्कतें आ गई हैं। घर का खर्चा चलाएं या फिर कॉलेज की फ़ीस भरें, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो अपनी फ़ीस भर लेती, पर नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पर इससे तो तेरी सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। पर भैया मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है पढ़ाई छोड़ने के अलावा। रुक तो 1 मिनट, ये ले, ये पैसे रख और इससे अपनी स्कूल की फीस भर देना। पर भैया आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे वो मेरी जो है ना रोड वाली ज़मीन बिकी है, ये उसी के पैसे हैं। अब नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती आपसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको ये पैसे वापस कर पाऊंगी कि नहीं। अरे तू टेंशन मत ले, तो ये पैसे रख, जब तेरे पास हो ना तब मुझे दे दियो, और तेरा मन करे तो इनका ब्याज भी दे दियो। ठीक है भैया, मैं ये पैसे रख लूँगी, पर मेरी एक शर्त है कि आज से आप मेरे सगे भाई की तरह रहेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मेरी कोई बहन नहीं थी, अब मेरी एक बहन भी हो गई। ठीक है भैया, मैं अपनी फ़ीस भर देती हूँ जाके। ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया ना प्रिंस कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? अरे बहन तुम दोनों बात करो, वो ठेले पर जो है ना ग्राहक ज़्यादा आ गए हैं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। देख लिया प्रिंस तुमने, आज अगर ये नहीं होते ना तो पता नहीं मैं क्या करती। इन्होंने मेरी इतने बुरे वक्त में मदद की, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो सब इनकी वजह से ही हूँ। और अब ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, अब तुम इनकी और बेइज्जती नहीं करोगे और ये आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। साक्षी तुम होश में भी हो? तुम क्या बोल रही हो?
वो गरीब इंसान, उसे ना रहने का ढंग है ना पहनने का ढंग है, वो हमारे घर में रहेगा? इतने आलीशान घर में रहेगा वो? ये कभी नहीं हो सकता। अरे प्रिंस, बात को समझो। जैसे मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहूंगी घर में, वैसे ही तुम इनको भी अपनी फैमिली समझना। और तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होता, इतनी मुसीबत में तुम्हारा किसी ने इस तरह साथ दिया होता, तो क्या तुम उनके लिए इतना नहीं करते? अरे उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह दे सकूं। और तुम इंसानियत कैसे भूल सकते हो प्रिंस? और ये जो भी तुमने आज किया है ना, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश करो। और हाँ, अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ध्यान रखना इस चीज का। साक्षी यार, देखो अभी ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने मेरे कितने बुरे समय में मदद की थी, तो हमारा भी इतना फर्ज बनता है कि हम उनके लिए ये सब करें। आज हम इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अपनी सारे शौक पूरे करते हैं, वो सब सिर्फ उनकी वजह से। तो आज हम इतना नहीं कर सकते, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते? वो दिल के बहुत अच्छे हैं, और जब तुम उनके साथ रहोगे ना, तो तुम्हें भी उनकी आदतें बहुत अच्छी लगेंगी। साक्षी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। अरे भैया, जी भाई साहब। भैया मैंने आपसे जो भी बोला ना, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपसे। आप तो कितने अच्छे इंसान हो, आपने इसकी कितनी मदद करी जब किसी ने इसकी मदद नहीं करी। आप जैसे भाई मिलना ना मेरे लिए भी किस्मत की बात होगी। तो आप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे घर चलिए, और अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। क्यों साक्षी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। और भैया, अब आपको ये ठेली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, वो भी आराम से। अरे भाई साहब, मैंने आपकी बात का कोई बुरा नहीं माना है, और आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। पर मैं आपके घर में नहीं रह सकता। अरे आप कितना भी बोल लो, ये सब नहीं चलेगा, आपको हमारे घर में रहना ही पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, प्लीज़ हमारे घर चलिए आप। अरे पर अब परवर कुछ नहीं, आप चलिए हमारे साथ। और ये ठेली, इसको आप यहीं छोड़ दो, आपको हम नया बिजनेस करवा देंगे, जो भी आप करना चाहोगे। अब आप चलिए हमारे साथ हमारे घर। इतना मत सोचिए, चलिए आप बैठिए। साक्षी बैठो।